क्षेत्रीय विधायक जगदीश नायक ने पलवल व होडल के पूर्व विधायकों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार खुद दलित विरोधी सरकार है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा दलितों पर अत्याचार व उनके साथ सौतेला व्यवहार किया है। विधायक जगदीश नायक होडल रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधायक जगदीश नायक ने पत्रकारों से कहा है कि आज जो कांग्रेस पार्टी के पलवल जिले के पूर्व विधायक बीजेपी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, वह उनकी ओछी राजनीति का सबूत है। बीजेपी सरकार ने हमेशा दलितों को बराबर का मान सम्मान दिया है। दलितों पर अत्याचार हुए हैं तो वे कांग्रेस सरकार में हुए हैं। सरकार की जीत को देख कांग्रेस पार्टी के विधायक बौखलाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। तो जो आपकी सरकार पर वो जो आरोप लगाए हैं कि उसको दलित समाज को लेकर दलित विरोधी है, तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उदयवान जी ने, करंदलाल जी ने, तो ये आरोप कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? उन्होंने ऐसा कहकर हमारी पार्टी के नेताओं पर जो आरोप लगाए वो बिल्कुल गलत है। उदयवान जी अपनी हारी हुई बौखलाहट को जो है उजागर कर रहे हैं, दलित विरोधी, दलित हितैषी होने का ढोंग कर रहे हैं। उदयवान जी को ये अधिकार नहीं है दलित हितैषी होने का। वो जो कांग्रेस की सरकार थी, मैं ये सच्चे उदाहरण दे रहा हूँ आपके साथ, जब कांग्रेस की सरकार थी तो उदयवान जी उस सरकार में विधायक थे। दलितों पर अत्याचार हो रहा था, मिर्चपुर में कांड हुआ, दलितों के घर जलाए जा रहे थे। कांग्रेस की सरकार थी सत्ता के अंदर, हरियाणा में भी और देश में भी। उस टाइम उदयवान जी ने एक शब्द उनके लिए नहीं बोला था। उसके बाद गोवाना में दलितों पर अत्याचार हो रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे, उनको मार दिया गया था, कई लोगों की हत्याएं कर दी गई थी। तब उदयवान जी ने दलितों के हित में कोई शब्द बोलने का इरादा नहीं किया था। आज केवल एक राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दलित हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि भाई आरक्षित वार्ड जो थे, जिला परिषद के वार्ड हैं चाहे वो नगर परिषद के वार्ड हैं, पहले 5 वार्डों में SC कोटे के कैंडिडेट लड़ते थे और अब केवल 3 वार्डों में कैंडिडेट लड़ेंगे। ये एक क्लैरिकल मिस्टेक है, ये फाइनल फैसला नहीं है। इसको दुरुस्त करने के लिए डिप्टी कमिश्नर पलवल एक जांच करा रहे हैं। उस जांच के आदेश पहले ही भाजपा नेताओं ने दे दिए गए हैं और माननीय कृष्णपाल गुर्जर साहब ने और मेरे संज्ञान में भी ये मामला आया था, तभी इसके जांच के आदेश दे देंगे। डीसी पलवल से आप बात करके देखें, इसकी जांच चल रही है। जैसे ही रेशो आएगा उसी हिसाब से ये पार्षदों की संख्या को बढ़ा घटा जो हरियाणा को आरक्षित किया गया है, तो उसके बाद उसको पलवल को आरक्षित किया गया है, उसके बारे में क्या? 2 चेहरे पलवल का ये विरोध कर रहे हैं, पलवल आरक्षित नहीं होना चाहिए, और यहाँ ये कह रहे हैं कि जिला परिषद वार्डों में जो कटौती की गई है आरक्षण की, वो उसका ही हम विरोध कर रहे हैं। वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ आरक्षण नहीं होना चाहिए, पलवल को आरक्षित नहीं करना चाहिए, ज़बरदस्ती कराई गई है पलवल आरक्षित सीट। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारी पार्टी की सरकार पारदर्शित तरीके से, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, माननीय मोदी साहब की सरकार, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर साहब के मार्गदर्शन की सरकार, ये सरकार पारदर्शित तरीके से जिसका जितना हक है वो तोल कर दे रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं की गई है। कहीं की गई है, किसी अफसर ने लापरवाही की है तो उसकी जांच के आदेश, ये तो आज बोल रहे हैं, हमने तो इसकी जांच के आदेश पहले दे दिए गए, जिसकी जांच चल रही है। जांच जब सामने आएगी, जो गलत होगा उसको ठीक किया जाएगा और जो ठीक होगा, जो जहां गलती होगी, जिस अफसर की वजह से ऐसा हुआ है, क्लैरिकल मिस्टेक हुई है, उसको सजा दी जाएगी। इसमें तो कोई राजनीतिक बात करने की जरूरत ही नहीं थी। आज ये जो बात कह रहे हैं, हम तो ये बात पहले ही जांच कराने के आदेश दे चुके हैं। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त JP डायग्नोस्टिक्स, रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।